राजपुर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन का घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टिन की छत और चारपाई पर बिछा पुराना गद्दा। उसके पिता खेत में मेहनत करते और माँ घर का काम संभालती। अर्जुन बचपन से ही किताबों का शौकीन था। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में रखी हर किताब उसने पढ़ डाली थी। इतिहास, विज्ञान, कहानियां, यहाँ तक कि खगोल शास्त्र तक। उसका सपना था एक दिन वो बड़ा वैज्ञानिक बनेगा और कुछ ऐसा खोजेगा जिससे दुनिया बदल जाए। लेकिन गांव में पढ़ाई के मौके कम थे। स्कूल में एक ही कंप्यूटर था जो अक्सर खराब रहता। कई बार उसके दोस्त मजाक उड़ाते। अरे अर्जुन, तेरे सपने शहर वालों के लिए हैं। गांव में कौन वैज्ञानिक बनता है? अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर कहीं ये शब्द चुप जाते। एक दिन अर्जुन लाइब्रेरी में एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपी एक अजीब सी किताब देखता है। किताब पर धूल जमी थी और उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था काल यंत्र। पन्ने खोलते ही उसे हैरानी हुई। किताब में किसी मशीन का चित्र बना था जो समय में यात्रा करा सकती थी। हर पन्ने पर जटिल चित्र और समीकरण थे जिन्हें अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, ये यंत्र तुम्हें अतीत या भविष्य में ले जा सकता है, लेकिन याद रखो, समय के साथ खिलवाड़ खतरनाक है। अर्जुन के भीतर जिज्ञासा और उत्साह की लहर दौड़ गई। रात भर जागकर अर्जुन ने किताब के निर्देशों के अनुसार एक छोटा सा यंत्र तैयार कर लिया। उसने पुराने रेडियो, घड़ी के पुर्जे और बैटरी का इस्तेमाल किया। अगले दिन जब उसके माता पिता खेत में गए, अर्जुन ने यंत्र चालू किया। तेज रोशनी और अजीब सी गूंज के बाद अर्जुन ने आंखें खोली। वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था। वो राजपुर का ही अतीत था, करीब 150 साल पहले का। मिट्टी के घर, बैलगाड़ी, लोग पुराने कपड़ों में और कहीं भी बिजली नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि वो सचमुच समय में पीछे चला गया है। अर्जुन की मुलाकात वहां राघव नाम के एक लड़के से हुई। राघव गांव का सबसे तेज तर्रार और होशियार लड़का था, लेकिन उसे पढ़ाई का कोई मौका नहीं मिला था। अर्जुन ने उसे किताबें और गणित के नए तरीके सिखाए। दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। राघव अर्जुन से पूछता, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे कपड़े और बातें अजीब हैं। अर्जुन हंसकर टाल देता, मैं एक दूर के गांव से आया हूं। लेकिन अर्जुन जानता था वो यहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता, वरना इतिहास बदल सकता है। अतीत देख लिया, अब भविष्य देखना चाहिए। वो वापस अपने समय में लौटा और यंत्र को भविष्य के 100 साल बाद के लिए सेट कर दिया। एक बार फिर रोशनी फैली और अर्जुन ने खुद को एक विशाल शहर में पाया, जहां आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां थीं, रोबोट इंसानों के साथ काम कर रहे थे और हर चीज डिजिटल थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, भविष्य में पूरी तरह खत्म हो चुके थे। सिर्फ बड़े बड़े शहर थे और लोग प्रकृति से कट चुके थे। हवा में धूल और प्रदूषण था, पेड़ पौधे बहुत कम रह गए थे। भविष्य में अर्जुन की मुलाकात अनाया नाम की लड़की से हुई, जो पर्यावरण वैज्ञानिक थी। अनाया ने कहा, हमारे पूर्वजों ने गांव, खेती और प्रकृति को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आज हमारी दुनिया इस हालत में है। अगर अतीत में जाकर कोई इन्हें चेतावनी दे पाता तो शायद हालात अलग होते। अर्जुन को अचानक समझ आया, शायद यही उसकी असली जिम्मेदारी है। अर्जुन अतीत में लौटा, गांव के बुजुर्गों को समझाने की कोशिश की कि आने वाले समय में खेती और प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। शुरू में लोग हंसे, लेकिन जब अर्जुन ने भविष्य में खींची तस्वीरें दिखाईं तो सब सोच में पड़ गए। गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ, खेती में रसायनों का कम इस्तेमाल होने लगा और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण की शिक्षा दी जाने लगी। गांव अब बदला हुआ था। साफ सड़कों, हरे भरे खेत और स्कूल में कंप्यूटर लैब थी। उसकी लाइब्रेरी में काल यंत्र वाली किताब गायब थी। शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अर्जुन ने समझा, सपने पूरे करने के लिए समय यात्रा की जरूरत नहीं, बल्कि मेहनत, ज्ञान और सही दिशा की जरूरत है। उसने विज्ञान की पढ़ाई जारी रखी और गांव के बच्चों को भी अपने साथ पढ़ाने लगा।